महोदय, ये लोकतंत्र को मजाक बना दिया है भारत का। यहाँ पे कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी एक शैडो प्रधानमंत्री हैं, एक विपक्ष के मजबूत लीडर के रूप में उभरे हैं और उन पे इस तरह का लांछन और इस तरह का एफआईआर, इस तरह का मारने की धमकी ये शोभा नहीं देता। इससे ये साबित होता है कि कितना वो खोखले लोग हैं। खोखले लोग ही बरसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये सब बादल हैं जो बिना बारिश वाले बादल हैं, ये बरसते नहीं हैं। ये सिर्फ जो है चीखते चिल्लाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जनता अगर उन्हें चाहेगी तो उनको मैंडेटरी देगी, उनको सही पोजीशन देगी। और अगर जनता नहीं चाहेगी, अगर वो जानेगी कि ये जो है खोखला है, ये खोखलेबाजी कर रहा है, जैसे जो है सत्ता पक्ष खोखलाबाजी कर रहा है, बतौलाबाजी कर रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी कर रहा है, वैसे ही कांग्रेस भी जुमलाबाजी कर रही है, तो इन्हें जो है जनता वोट से सबक सिखाएगी। किसी को हम जो है जान से मार देना, उस पे जो है किसी तरह का अटैक करना, ये जो है सरासर गलत है। यह हमारे मानवता को नहीं सिखाता, हमारा संस्कृति भारतीय नहीं कहता। और ऐसे सोच वाले लोग जो है वो जो है दानव हैं, वो मानव नहीं है। और तब हमने कहा कि हर मनुष्य को, मानव को जो है मनुष्य होना चाहिए, मानवता आनी चाहिए, इंसानियत आनी चाहिए। और इसीलिए कहा कि आइए, अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप अहरा नेशनल पार्टी का दामन थामिए, जहां मानवता के आधार पर, शांति और सौहार्द के आधार पर, उनकी तमाम आर्थिक आजादी और भागीदारी के साथ हम उनको सही तरीके से जो है ले जाएंगे। और अहरा नेशनल पार्टी भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाएगा और संविधान को बचाएगा। बाबा अम्बेडकर की पे आप लड़ते रहते हैं, आप जो है गौतम बुद्ध के नाम पे आप जो है दुकानदारी कर रहे हैं, आप जो है चंदा और धंधा कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलना होगा और गौतम बुद्ध के सम्मान के लिए बोध गया का विकास करना होगा, कॉरिडोर तैयार करना होगा। अम्बेडकर को अगर आप मानते हैं तो आपको सत्ता में आना होगा और सत्ता परिवर्तन कर करके उनके मंसूबों को, उनकी समानता का, हमारे अधिकार 19 और 21 का और बाकी सभी हमारे धर्मों का सम्मान का, उन तमाम का हम संवैधानिक तरीके से हम उसके प्रेम्बल को मानते हुए, अपने मौलिक अधिकार को मानते हुए देश को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन आज हम कुकुर मुद्दे की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो है गोली मार देंगे, जेल भेज देंगे, एफआईआर लॉन्च कर देंगे और मुख्य मुद्दा से भटका करके हमें जो है ये सब कहीं न कहीं देश को बेड़ा गर्क कर रखा है। इसे हमें बचना होगा। इस तरह की जो बातें करते हैं, चाहे राहुल गांधी पे हो, चाहे अखिलेश पे हो, चाहे किसी भी नेता के ऊपर हो, नेता नेता है। नेता को अगर आपको हराना है तो वोट से हराइए, उसको जो है आप समाज से हराइए। लेकिन अगर उसे गोली मारने की बात करेंगे, आप एफआईआर लॉन्च की बात करेंगे, आप उसको क्षति, शारीरिक क्षति देंगे, तो ये उचित नहीं है। इसकी अहरा नेशनल पार्टी और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और विशेष तौर पर व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर दुआ इसका खंडन करता है, निंदा करता है। जिस तरीके से लगातार इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं, लेकिन वही बात करें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, क्या कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट है उनके पास? देखिए, गृह मंत्री कहते हैं कि मैं जनता का नहीं, मुझे तो जनप्रतिनिधि जो चुने हैं उनमें से मैं गृह मंत्री बन गया बाय हुक एंड क्रुक। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं जनता का नहीं, मेरे जो है 240 मुझे मैंडेटरी दिया है, कुछ इधर तोड़ फोड़ के मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो मैं 141 करोड़ का नहीं हूं। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री, इसी तरह से केजरीवाल जो पहले जो है शेडो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो खुल करके चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो जो है आगे आगे हैं। पहले भी उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, अब भी वो पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं। आगे चेहरा अतीसी का किया गया है। इसी तरह से कांग्रेस की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह आगे थे, लेकिन पीछे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी। आज जो है, आज अमित शाह और मोदी जो है गृह मंत्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या पता इनके पीछे भी कोई डॉन हो, इनके पीछे भी कोई देख रेख करने वाला हो, चलाने वाला हो। यही लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनको चलाने वाला आरएसएस है। आरएसएस के पीछे कौन है? तो इस तरह का ये बोगी बोगी का खेल हो रहा है। ये जो है सारे सत्ता